नमस्कार साथियों। गुरुग्राम फरीदाबाद को 24 घंटे पेयजल आपूर्ति, शहरी क्षेत्रों में मुफ्त वाईफाई। जी हाँ, ये बड़ी घोषणा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा विजन 2047 के तहत 5 साल के रोड मैप की दी जानकारी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरी ये समीक्षा केवल छात्रों के लिए है, इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा सरकार गुरुग्राम और फरीदाबाद में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराएगी, साथ ही शहरी क्षेत्रों में लोगों को मुफ्त वाईफाई सुविधा भी देगी। सरकार जल्द ही एकीकृत सुपर ऐप लॉन्च करने जा रही है। इसके माध्यम से लोग प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल भरने के साथ ही निकायों से संबंधित समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अगले 5 साल के रोडमैप का कार्य योजना की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। सैनी ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचने के लिए बहुभाषी टच स्क्रीन लगाई जाएगी। सभी शहरों को भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप बनाया जाएगा, जहां लोगों को सभी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर मिलेगी। एकीकृत सुपर ऐप विकसित किया जा रहा है। इसे प्रॉपर्टी आईडी के साथ लिंक किया जाएगा और अन्य विभागों की सेवाओं के लिंक भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी भवनों और शहरों में 250 गज से बड़े मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। अब 250 गज से ऊपर जितने भी मकान होंगे उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना सबसे ज़रूरी है। स्थानीय निकाय विकास के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा ने बताया कि गुरुग्राम में 120 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाए गए हैं। 50 नगर निकायों में 300 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जल्द लगवाए जाएंगे। सैनी ने कहा कि मानसून सीजन के दौरान शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से शहरी क्षेत्रों में एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत 1 लाख पौधे लगाए जाएं। इसकी सुरक्षा के लिए टी गार्ड और पानी देने के लिए ड्यूटी लगाई जाए। गुरुग्राम में 20,000 पेड़ लगवाए जाएंगे। गुरुग्राम फरीदाबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम फरीदाबाद हिसार यमुनानगर और अंबाला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की कार्य जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए। इस प्लांट से जहां कूड़े का निस्तारण हो सकेगा वहीं इनसे खाद और बिजली भी उत्पादित होगी। गुरुग्राम फरीदाबाद और सोनीपत को विदेशी शहरों के साथ मिलकर सिस्टर सिटी योजना के तहत थीम बेस्ड सिटी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र खोलने, शहरी क्षेत्रों में ज़रूरत के अनुसार नए शौचालय का निर्माण करवाने, दिव्यांगजनों के अनुकूल पार्क बनवाने और शहरों के पिछड़े क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक की सुविधा शुरू करवाने के भी निर्देश दिए। सभी शहरी क्षेत्रों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। KMP के साथ 5,000 एकड़ में बनेगी ग्रीनफील्ड सिटी। नमो सिटी के नाम से 5,000 एकड़ में ग्रीनफील्ड सिटी का विकसित की जाएगी। इसे KMP एक्सप्रेस वे के साथ लगते क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। CM ने कहा कि वैध की गई कॉलोनियों के निवासियों को पानी, बिजली और गली जैसी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई अवैध कॉलोनी न पनपने दी जाए। इस पर आयुक्त और सचिव अशोक कुमार मीणा ने बताया कि प्रदेश में वैध कॉलोनियों में 838 करोड़ के कार्य करवाए जाएंगे। एकीकृत सुपर ऐप जल्द होगा लॉन्च। मोबाइल ऐप से प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल भरने के साथ समस्याओं का करा सकेंगे समाधान। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत को विदेशी शहरों के साथ मिलकर सिस्टर सिटी योजना के तहत थीम बेस्ड सिटी बनाया जाएगा। तो ये थे वो रिपोर्ट जो कि शहर में और यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद
जैसे शहरों में विकसित किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि गुरुग्राम और फरीदाबाद ये दोनों ही सिटी हमारे दिल्ली के एनसीआर के पास हैं और काफ़ी ज़्यादा डेवलप हैं। ये समझ लीजिए कि अच्छा खासा टैक्स इन गुरुग्राम और फरीदाबाद से आता है, जिसका उपयोग हरियाणा अपने ग्रोथ और प्रोग्रेस में करता है। अगर इस प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहने के लिए और उतनी ही ज़्यादा कंपनियां बसेंगी। इसके साथ ही इनमें तरक्की भी बहुत अच्छी होगी। इसके साथ अगर पेयजल की व्यवस्था की और आपूर्ति अगर हो जाए तो उसके लिए सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने घोषणा करी है उस तरह से आबादी भी कितनी आएगी और उसी हिसाब से उनको नौकरी कहाँ से दी जाएगी। इसके साथ ही रोजगारी के साथ पानी की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। ये सारी व्यवस्था ले करके चलते हैं के बाद ही हम इस प्रोग्रेस में इस प्रोग्राम को हम सफल कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि हम किसी विज़न को, किसी समस्या को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान देना होना चाहिए और तभी जाकर के हमें सफलता मिलेगी। और इसके लिए ज़रूरी है कार्य की योजना पूरी तरह से बनाना। और कार्य की योजना बनाने के बाद उसमें किस तरह से, मतलब बजट किस तरह से होएगा और किस तरह से उसे हम एडजस्ट करेंगे। सच बात यही है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसी के आधार पर उसमें एक बड़ा हिस्सा पूरे हरियाणा को विकसित करने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद को इस प्रकार से डेवलप किया जाए कि जो भी क्षेत्र हैं वो और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी, जिससे रोज़गारी बढ़ेगी और अच्छा व्यापार संभव हो सकेगा। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हाँ, यहाँ पर ये 250 गज से बड़े मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना अनिवार्य करना सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि जो रिहायशी कॉलोनियाँ होती हैं उनमें, जो स्टैंडर्ड कॉलोनियाँ होती हैं उनमें 250 गज से बड़े मकान आसानी से मिल जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम की व्यवस्था हो जाती है तो उससे जनता को भी फ़ायदा मिलेगा और वो जो पानी की जो बचत होगी उसमें भी बेहतरीन रोल अदा हो सकता है। और काफ़ी बड़ी आबादी 250 गज में रहती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हो सकती है और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जल बचाओ अभियान में। तो मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।